Welcome, I'm back, guys, again to my very own YouTube channel. So, today, as you can see, this look is very heavy, and I have created this look using a grey color. So, इस लुक में मैंने ब्राउन हल्का ब्राउन कलर का मैंने ट्रांजिशन किया है. आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्लैक शेडो से स्मोक आउट किया है. फिर मैंने आपका जो मिडिल लाइन है, मिडिल सेंटर ऑफ माय आई है, वहाँ पे मैंने डार्क ग्रे कलर डिपॉजिट किया है. एंड मैंने इनर सर्कल में इनर कॉर्नर पे मैंने लाइट ग्रे कलर किया है. सो देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 कलर्स क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर लुक. और मैंने इस पर लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा डीप पिंक और बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर में अप्लाई नहीं की है. इट्स जस्ट अ डैप 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 एट द हिंट ऑफ पिंक मैंने देने की कोशिश की है. देयर इज़ नो हाईलाइटर इन दिस पर्टिकुलर लुक. एंड लोअर लैश लाइन पे मैंने कुछ ज़्यादा कोल और काजल वगैरह नहीं दिया है, बिकॉज ऑलरेडी मेरी जो आई शेडो है इट्स लुकिंग वेरी हैवी. सो आई हैव टू बी mindful in that case. And for the very first time, guys, I have created a video with my tied hair. I was not comfortable, to create a makeup look with this sort of hairstyle. इसमें कुछ मैंने स्प्रे वगैरह नहीं लगाया है. इट्स जस्ट DIY. जब भी मैं अपने हेयर को ऑयल करती हूँ, सो आई थॉट टू नॉट टू रिकॉर्ड वीडियो बिकॉज आई वॉज नॉट comfortable to शूट अ वीडियो with my oily hair. So I thought कि now sleek hairstyle is very much in trend, so why not to create a look with sleek hairstyle. तो ये मेरे ऑयल हेयर है और इसको मैंने प्लेन करने के लिए और ज़्यादा फिनिश करने के लिए मैंने एलोवेरा जेल लगाया है, ताकि ये बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्ट आए जैसा कोई हम स्प्रे या कुछ और पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं स्लीक बन में या स्लीक हेयर स्टाइल लेने के लिए. सो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम to achieve a makeup look with my sleek bun or with my oiled hair. मैं कहीं नहीं जाती with my oiled hair because I'm not feeling comfortable. But today this was my first attempt. So kindly find my entire tutorial regarding the same, and if you have any doubts or any questions regarding this, you can just comment me below. सो एज़ ऑलवेज़ मैं टोनिंग कर रही हूँ विथ TNW. मैंने लिप बाम अप्लाई किया है, फिर मैंने जूसी केमिस्ट्री का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, उसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई किया है फ्रॉम प्लम नाइसिनमाइड रेंज. उसके बाद मैंने लैक्मे का ही प्राइमर यूज़ किया है फॉर द मैटिफाइंग लुक. उसके बाद कंसीलर यूज़ किया है फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द डार्कर शेड ऑफ 01. फिर मैंने एक लाइट शेड का फाउंडेशन अप्लाई किया है मेरे स्किन टोन का फ्रॉम मेबलिन सुपर स्टे रेंज. अच्छे से ब्रश से स्प्रेड करने के बाद मैंने उसके ऊपर फिक्सिंग स्प्रे भी लगाया है. फिक्सिंग स्प्रे को स्प्रेड करने के बाद मैंने उसे ब्लेंड कर लिया है. देन आफ्टर दैट कंसीलर, ताकि मेरा बेस अच्छे से लॉक हो जाए. लॉक होने के बाद मैं अपने आईब्रोज़ को हाईलाइट करने वाली हूँ. एंड आई एम अगेन यूजिंग दिस निक्स पैलेट. निक्स पैलेट से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ जहाँ पे भी गैप है. दोनों आईब्रोज़ को उसी तरह से कर लूँगी मैं. ये लुक एक बहुत ही हैवी लुक है, जहाँ पे मैं एक हैवी आई लुक अचीव करूँगी विद द हेल्प ऑफ ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर. eyebrows को हाईलाइट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज इफ़ इन केस योर डूइंग योर हैवी आई मेकअप करने के बाद अगर आपके आईब्रोज फिल्ड नहीं हैं तो बहुत ही इनकम्प्लीट सा लगेगा वो लुक, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. इफ़ एनी बाई चांस यू आर नॉट वेयरिंग एनी मेकअप और आई शेडो और समथिंग लाइक दैट, आप अपने आईब्रो को हाईलाइट कर लोगे, सो दैट्स इवन गोना मेक अ बिग डिफरेंस. आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ मैं स्लोली. एज़ यू नो, मैं आई मेकअप में स्लो रिकॉर्ड करती हूँ बिकॉज आई फील एंड आई थिंक कि आई मेकअप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मेकअप. once you're done with your eye makeup, then you're good to go and you're almost done with your face makeup. उसके बाद मैं बेकिंग कर रही हूँ अपने आईलिड्स पे, बिकॉज़ अगर मैं हैवी आई मेकअप कर रही हूँ तो मेरा सरफेस बिल्कुल भी रेडी होना चाहिए, जो ताकि मैं जो भी कलर यूज़ करूँ वो कलर अच्छे से स्प्रेड हो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा, और कोई भी क्रीज लाइन मिडल में ना आए, इवनली मेरे शेडोज़ स्प्रेड हो जाए.
मैंने एक टेप लगाया है. द प्लास्टिक टेप इज़ नॉट सूटेबल फॉर मी बिकॉज वो मिडल, अगर मैं मेकअप करती हूँ तो वो मिडल ऑफ माई आई मेकअप ही निकल जाता है. सो आई एम यूजिंग दिस पेपर टेप. इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है. सो आई एम यूजिंग दिस आफ्टर बिफोर यूजिंग द प्लास्टिक वन. मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का अगेन आई शेडो यूज़ किया है एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ ट्रांजिशन कलर. एक लाइट ब्राउन कलर से मैं ट्रांजिशन क्रिएट कर रही हूँ एंड बहुत फ्री हैंड से कर रही हूँ बिकॉज एनी विच वेज मैंने टेप तो लगा ही दिया है. एंड इफ़ यू डू नोटिस टुडे व्हाट आई हैव डन, मैंने अपने फाउंडेशन लगाने के बाद फिक्सिंग स्प्रे स्प्रेड किया था. उसके बाद मैंने उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया ताकि मेरा फाउंडेशन इवनली हर जगह स्प्रेड हो जाए और वो लॉन्ग लास्टिंग रहे. ईदर यू कैन डू इट बिफोर और ईदर यू कैन डू इट आफ्टर. तो मैंने आज पहले किया हुआ है. Transition is happening guys. और ये लेंसेज मैंने पहने हैं फ्रॉम एक्वा लेंसेज इन द शेड ऑफ डस्की ब्राउन. एंड उसके बाद मैंने ब्लैक कलर का शेडो लिया है और थोड़ा स्मॉलर साइज़ का ब्लेंडिंग ब्रश लिया है. निक्स पैलेट में से मैंने ब्लैक शेडो लेके मैं आउटर कॉर्नर को शेडो प्लेस कर रही हूँ और उसको इनर कॉर्नर की तरफ मैं लेके आ रही हूँ. सिर्फ आउटर कॉर्नर पे हम थोड़ा रहने देंगे, पूरे आइज़ में ब्लैक शेडो का इस्तेमाल नहीं करेंगे. उसके बाद में मिस रोज़ का मैं आई शेडो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ. और ये मिस रोज़ का जो आई शेडो पैलेट होगा बहुत ही ज़्यादा क्रीमी इन टेक्सचर है. ये पाउडरी फॉर्म में नहीं है. मैं इसको हाथ की हेल्प से ही कर रही हूँ. पहले मैं ब्लैक मैंने शेडो दिया है आउटर कॉर्नर पे, फिर मैंने मिडल में डीप और ग्रे कलर का मैंने कलर डिपॉजिट किया है. देन उसके बाद मैं इनर कॉर्नर पे उससे भी ज़्यादा हल्के कलर का जो ग्रे कलर है वो करने वाली हूँ ताकि तीनों कलर का ट्रांजिशन आई शेडो पे दिखे. और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये स्लीक हेयर को के साथ एक लुक क्रिएट किया है. मैंने कभी नहीं किया है एज आई इन्फॉर्म्ड यू इन द इंट्रोडक्शन ऑफ माय वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा करेज के साथ मैंने किया है बिकॉज मुझे लगता था दिस हेयर स्टाइल डजंट सूट मी. लेकिन आज मैंने कोशिश की है. सो आई थिंक आई एम गोना रिपीट दिस वेरी सून. और ये कोई मैंने इसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है. इट्स जस्ट माई ऑयली हेयर. और मैंने उसे अच्छे से कॉम्ब करने के बाद जो भी मेरे बेबी हेयर्स फेस के सामने होते हैं उसे मैंने एलोवेरा जेल से जस्ट लाइन अप कर दिया है ताकि बेबी हेयर्स मेरे फेस पे ना आए. इफ़ यू नो एनी प्रोडक्ट जिससे हम ये कर सकते हैं सो यू कैन जस्ट कमेंट मी बिलो फॉर एनी स्प्रेज फॉर दिस स्लीक हेयर स्टाइल लुक. आई शेडो मेरा हो चुका है तीनों ग्रे, लाइट ग्रे एंड ब्लैक कलर. हाथ से करने के बाद मैं फ्लैट आई शेडो हेल्प की ब्रश की हेल्प से भी थोड़ा कर रही हूँ. उसके बाद से मैंने ब्राउन शेडो लेने के बाद थोड़ा सी मैं उसे आई थिंक ट्रांजिशन वापस क्रिएट कर रही हूँ थोड़ा और सॉफ्टन ये लुक दिखाने के लिए ताकि मेरे जो ग्रेज है वो ज़्यादा शार्प लाइंस ना दे सके. शार्प लाइंस विल नॉट लुक गुड इन एनी मेकअप. ईदर इट कैन बी शैडो, योर कॉन्टूर, योर ब्लशर, anywhere. Makeup is all about blending. At times you don't have to just pick up the product. आपको सिर्फ बेयर फेस की बेयर ब्रश की हेल्प से ही आपको सिर्फ ब्लेंडिंग करनी होती, थोड़ा स्मज आउट करने के लिए, थोड़ा लाइटर दिखाने के लिए. और मैंने अपने ब्राउ बोन पे एक सिल्वर कलर का मैंने शेडो से हाईलाइट किया हुआ है. सिल्वर विल लुक गुड इन दिस सॉर्ट ऑफ कलर. ये जो ग्रे फैमिली के कलर्स हैं इसमें सिल्वर विल लुक गुड.
और इसी के साथ मैंने पिंक लिपस्टिक दी है इस लुक में, बिकॉज आई बिलीव ग्रे के साथ पिंक अच्छी जाएगी। और ये आईलाइनर है फ्रॉम लैक्मे 9 to 5 रेंज का। इससे मैं एक विंग्ड लाइनर क्रिएट करूँगी, एंड आई डोंट हैव टू बी वेरी परफेक्ट एंड प्रिसाइज, बिकॉज मैंने एक टेप लगाया है। इफ़ आई एम गोइंग रॉन्ग एनी बाई चांस, तो ये सेलो टेप मुझे बचा लेगा, बिकॉज ये एक शार्प लाइन देगा ऑटो कॉर्नर पे। एंड लेंसेज का आपको भी ध्यान रखना कि इफ़ यू वेयरिंग लेंसेज देन आपको एग्जैक्ट कलर के लेंस नहीं पहनना। इफ़ द आई मेकअप इज़ ग्रे, तो यू कैन नॉट वेयर द ग्रीन लेंसेज। इफ़ द आई मेकअप इज़ ब्राउन, यू कैन नॉट वेयर द ब्राउन लेंसेज। गो कॉन्ट्रास्ट इन कलर। अगर आपका ग्रे है तो आप ग्रे मत पहनो, अगर ग्रे है तो आप ब्राउन पहनो, ग्रीन है तो भी ब्राउन पहनो आप लेंस। तो एग्जैक्ट सेम कलर के लेंसेज पहनना इज़ नॉट गुड, इट विल नॉट लुक गुड। आप अपोजिट में ही जो भी एक लेंस पहन लो, आपका आई शेडो और आई मेकअप ज़्यादा अच्छा लगेगा। ट्रांजिशन जो मैंने लिया है वो उसी सेम शेड से मैं लोअर लैश लाइन को भी हाईलाइट कर रही हूँ, सेम ट्रांजिशन कलर से। एंड कलर लेंसेज में आई थिंक ब्राउन विल लुक गुड ऑन ब्राउन। ऐसा होता है इफ़ यू आर लाइक डस्की इन कलर, हो सकता है, बट आप थोड़ा अपोजिट में लेंसेज यूज़ करेंगे तो ज़्यादा उठ के आपका आई मेकअप दिखेगा। सेम शेडो लोअर लैश पे कर रही हूँ मैं, बिकॉज़ ऑलरेडी आई शेडो का बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक और बहुत ज़्यादा ड्रामा हो चुका है, तो इसलिए मैं अपनी लोअर लैश लाइन को थोड़ा मिनिमम रख रही हूँ ताकि वो ऑड ना लगे। मैं कोई कोल और डार्क काजल या फिर स्मोकी आई वाला लोअर लैश लाइन नहीं दे रही हूँ, जस्ट अ स्मच। देन आई लैश कर्लर से हम अपने लैशेस कर्ल कर लेंगे। कर्ल करने के बाद मैंने मैक का ये मस्करा मैं यूज़ करूँगी फ्रॉम मैक स्टैक मस्करा है ये। मस्करा आपको अपने रूट से लगाना है लोअर लैश लाइन पे, और अपर लैश लाइन पे भी लगाना है। मस्करा आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है यहाँ, बिकॉज़ ये आपकी आई का सवाल है। अगर आपने कोई अच्छी क्वालिटी यूज़ नहीं की तो आपके आई को हार्म हो सकता है। एंड सेम प्रोसेस आई एम रिपीटिंग विद माई सेकेंड आई। ट्रांजिशन, देन आउटर कॉर्नर पे ब्लैक, देन ग्रे। ग्रे के बाद ब्लेंडिंग इज़ हैपनिंग और मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, और उसी के बाद मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, और शार्प विंग्ड आईलाइनर हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद लोअर लैश लाइन को मैं स्मज आउट कर रही हूँ, जो मैंने ट्रांजिशन कलर किया था। उसके बाद मस्करा, देन मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम मेबलिन। इसका फिनिश बहुत अच्छा है गाइस। उसके बाद थोड़ा सी कॉन्टूर कर रही हूँ मैं। ज़्यादा डीप कलर में यूज़ नहीं कर रही हूँ फॉर कंटूरिंग, इट्स जस्ट अ लाइट कंटूर टू माय चीक्स एंड नोज़। ब्लशर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम स्वीट पी फ्लावर ब्यूटी। और उसके बाद मैंने मेबलिन का लिपस्टिक यूज़ किया है, और मैं लिपस्टिक को पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर रही हूँ। एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर नहीं है, इट्स जस्ट अ डैप ऑन माई लिप्स, और मैंने उसको स्मच कर दिया है। बहुत ही टिंटेड लिप मेरा लग रहा है, और ये मेरा क्लोज़अप लुक है। यू कैन जस्ट चेक माई एंटायर लुक इन दिस क्लोज़अप।
I hope guys you have watched my entire video how step by step I have achieved this particular look. और जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है मैंने आपको बताया है कि मैं इस लाइन पे दे दूँगी बिकॉज आई एम नॉट विलिंग टू गिव द लिंक बिकॉज एट टाइम्स I do not find the exact link online. At times the product has been discontinued, so if you're willing to buy the same product मैं आपको मेरे shades का details दे दूँगी. You can just go through with it and you can just find the same, or else if you have the similar shade of product so you can use the same. And if you do like my efforts, if you do like my content, then please do appreciate it. You know how to appreciate this channel very well, this video very well. It takes a lot of efforts to create this particular video, guys, trust me. So please appreciate this video, and as of now, Allah Hafiz.